welcome to Tarot by Pixie, guys. And today we are going to do a pick a pile reading. आज हम लोग देखेंगे कि नो कांटेक्ट में जो लोग हैं या आपका सिचुएशनशिप रिलेशनशिप अगर नो कांटेक्ट में है तो आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं या फिर वो मूव ऑन कर चुके हैं. सो इस रीडिंग में हम रखेंगे दो ही पाइल्स बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट रीडिंग. सो द फर्स्ट pile is going to be this long seashell and second pile is going to be this conch like seashell. So आप फटाफट से इन दोनों में से कोई एक इंट्यूशन के बेसिस पे सेलेक्ट कर लीजिए. आई होप कि आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा. चलो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग. सो आई एम गोइंग टू कीप द पाइल हियर सो दैट आपको पता चल जाएगी कौन सा पाइल चल रहा है. सो पाइल नंबर 1, लेट अस सी आपके पर्सन नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स. I'm going to remove this from here and maybe keep it here. सो पाइल नंबर 2, आई थिंक अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं और आप लोगों में झगड़ा हुआ है किसी चीज़ को लेके एंड फॉर आई थिंक 1 वीक आप लोगों की जो है बातचीत जो है वो बिल्कुल बंद है. मुझे ऐसा कुछ बहुत सीरियस इस रिलेशनशिप में इस टाइम पे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सीरियस कुछ झगड़ा हुआ है. झगड़ा ज़रूर हुआ है इस रिलेशनशिप में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स हुए हैं. ऐसा होता है ना, जैसे कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं. उनको लगता है कि कभी कभी आप कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और एक्सपेक्टेशन रखते हैं और आगे वाला इंसान जो है वो कुछ और एक्सपेक्टेशन रखता है. तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट हुआ है और इसकी वजह से आप लोगों ने जो है वो बात करना बंद कर दिया है, विच इज़ ट्रू. बट अभी के लिए आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ कैसे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ प्रपोजल लेके ज़रूर आ रहे हैं. आई मीन यू कैन सी कि मेरी रीडिंग में भी आज मैंने रोजेस लगाए हैं एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे है. सो आई थिंक योर पर्सन इज़ प्लानिंग टू कम बैक टू यू बिकॉज दे आर मिसिंग यू अ लॉट. उनको रिग्रेट हो रहा है कि मतलब क्यों यार, क्यों ये लड़ाई हो गई या नो कॉन्टैक्ट में हम लोग किस वजह से आ गए. इस सब की ज़रूरत नहीं थी, चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही थी. उनको पता है कि उनकी ईगो इश्यूज़ की वजह से, और उनको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं आपका भी ईगो बहुत ऊपर है जिसकी वजह से कि इस रिलेशनशिप में जो है वो प्रॉब्लम आई है. बट अभी योर पर्सन इज़ थिंकिंग कि ये सब चीज़ों को चलो रफ़ा दफ़ा करके मूव ऑन करते हैं. एंड लेट मी सी, इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि वो अपने ईगो के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या इस तरह का कुछ भी उनको लग रहा है. उनको लग रहा है कि आप काफ़ी एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट उनको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो अपनी लाइफ में, अपने एटीट्यूड में हो. आप तो उनके पास नहीं आने वाले, और अगर आप नहीं जाने वाले उनके पास तो उन्हीं का लॉस है इस तरह का. उनको पता है कि अगर पाइल नंबर 1 मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि शी और ही मस्ट हैव ऑप्शंस, तो मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरा ही लॉस है. इस टाइप की कुछ एनर्जी जो है इस पाइल में मुझे दिख रही है. आप लोगों का हो सकता है कि जो झगड़ा है वो बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, और अगर हुआ भी है तो उसको बहुत ज़्यादा दूसरे एंड पे जो है वो सीरियसली नहीं लिया जा रहा है. आपके पर्सन अचानक से बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं एंड वो मतलब प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपके पास आएंगे. सी आई सेड कि लोनली फील कर रहे हैं एंड लोनलीनेस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है विच इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स. उनको लगता है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो और ये आपसे वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि
हाँ, उनको लगता है कि ये बिल्कुल मतलब एक नया साइड है जो कि आपका उनकी तरफ आया है, क्योंकि वो उनको बिल्कुल भी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो, कुछ भी है, मतलब ऐसा ज़्यादा उनको भाव नहीं दे रहे। अब हो सकता है कि आप अपनी साइड पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट दूसरी साइड पे उनको तो ऐसा ही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भाव तो नहीं दे रहे हो इस सिचुएशन को। चलिए देखते हैं कि वो आपको अप्रोच कब तक करेंगे। 1 कार्ड यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 1। सो विद इन 10 days आई थिंक आप लोग को बहुत ही जल्दी मैसेज आएगा। इस पर्सन को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग आ रही है, उनको लग रहा है कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं, मुझे वापस उस पर्सन से बात करनी है, मैं बहुत ज़्यादा लोनली हूँ, एक ही चीज़ तो थी मेरी लाइफ में अच्छी। क्योंकि हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में वो इम्पोर्टेंस रखते हो कि उनकी लाइफ में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड यू आर देयर ओनली होप, या जब भी वो आपसे बात करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। सो इस टाइप की कुछ एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। पाइल नंबर 1। सो आई थिंक इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, like and subscribe to this channel, and if you want me to make more such videos, so comment that you need such videos, and my Instagram and everything is in the description of the channel, so you can go check that out as well. So thank you, pile number 1. Take care. Bye bye. Pile number 2, welcome to your reading. So if you've chosen this white conch shell, this reading is for you, so I'm going to keep it here ताकि हम देख सकें। पाइल नंबर 2, नो कॉन्टैक्ट में उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल 1 की एनर्जी तो बहुत लाइट आई थी, बट लेट्स सी इस पाइल में क्या आता है। अगर आप दोनों से कनेक्टेड थे तो आप दोनों पाइल भी देख सकते हैं। पाइल नंबर 2, नो कॉन्टैक्ट, पर्सन क्या सोच रहे हैं। हाँ ओके, मुझे लगा ही था कि थोड़ी हैवी एनर्जी इस पाइल के लिए आएगी, और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है। The Hierophant, the Devil. Oh my god, this is very heavy, guys. I'm going to take 2 more cards. Oh, Tower, and I told you कि बहुत ज़्यादा heavy energy आ रही है। 10 of Wands, the Devil and the Tower here, so you can see for yourself. मतलब intuitively पता चल जाता है कि क्या एनर्जी आने वाली है पाइल में। सो और मैं कार्ड्स आप लोगों के सामने ही शफल करती हूँ। सो लेट अस सी 1 मोर कार्ड आई वांट। ओ माय गॉड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक भी अच्छा कार्ड नहीं है। पाइल नंबर 2, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दैट व्हाट हैज़ हैपेंड बिटवीन यू टू, एंड क्या एनर्जी मुझे इस टाइम पे इस पाइल की लग रही है। सो येस, देयर इज़ डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट। चीज़ें जो हैं वो ख़त्म की गई हैं आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि और एकदम से ऐसे चीज़ों को ख़त्म किया गया है कि अब जैसे कुछ हो नहीं सकता, एंड दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट वी आर मीटिंग और टॉकिंग। ये सारी चीज़ें जो हैं वो शादी से रिलेटेड हैं। हो सकता है मैं कुछ सिनेरियोज़ मुझे दिख रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, सो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि वो किस टाइप के सिनेरियोज़ हैं, आपके साथ कौन सा वाला रिलेट करता है। सबसे पहले तो यहाँ पे किसी की अरेंज मैरिज की बात चल रही है। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। उनकी फैमिली जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट और ट्रेडिशनल है, जो कि चाहती है कि जहाँ वो चाहें, बहुत कंट्रोलिंग फैमिली है ये, वहीं आपके पर्सन की शादी हो। सो इस टाइप की एनर्जी निकल के आई, जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें ख़त्म ऑलमोस्ट हो गई हैं। सेकंड, मुझे यहाँ पे कास्ट डिफरेंट लग रही है, रिलीजन डिफरेंट लग रहा है, कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों ने खुद ही सोचा कि ये रिलेशनशिप या ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगी आगे जाके, फ्यूचर नहीं है, तो चलो इसको ख़त्म करते हैं। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी आई है, और उसके बाद एक पर्सन जो है उसने एग्जिट मार लिया, और ये पर्सन जो है इसको पहले भी पता था, चीज़ें शुरू करने से पहले, बात करने से पहले, कि ये सब इश्यूज आएंगे, लेकिन उस पर्सन ने सोचा कि चलो कुछ दिन तक करके देखते हैं। बहुत अच्छी उनकी फीलिंग थी आपके लिए, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते थे, आपको बहुत अच्छा इंसान मानते थे, तो उन्होंने चीज़ें जो हैं वो आगे जो है आपके साथ कंटिन्यू रखी, ये सोचते हुए भी कि उनको पता था कि फ्यूचर जो है वो ज़्यादा इस रिलेशनशिप का नहीं है। सो let us see more
5 ऑफ wands। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने अपनी फैमिली को बताया भी, लेकिन उनकी फैमिली मानी नहीं, बहुत झगड़ा हुआ। और इतनी पाइल नंबर 2, आई एम सॉरी टू टेल यू, बट पूरे डेक के जितने नेगेटिव कार्ड्स होते हैं वो सब निकल के आ गए हैं। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, नो डाउट, बट इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है इस कनेक्शन को लेके, इतने ज़्यादा मतलब रात में नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है, ये आपकी एनर्जी भी मुझे लग रही है। सो मैं आपके सामने ही शफल कर रही हूँ और आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 2। एंड लुक एट दिस, आपको इसमें से कोई भी कार्ड एक्सेप्ट हायरोफेंट के, जो कि बहुत ट्रेडिशनल फैमिली को दिखाता है, उसके अलावा यहाँ पे मुझे कोई भी कार्ड जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा है पाइल नंबर 2। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं आप, मैं समझ सकती हूँ, बट गाइडेंस आपके लिए स्पिरिट गाइड से ये है कि आप कुछ भी गलत कदम ना उठाएं इस टाइम पे। चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में, लाइफ मूव्स ऑन। और बॉटम ऑफ द डेक चैरियट की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है पाइल नंबर 2। लेट अस सी, विल दिस पर्सन रीच आउट टू यू? क्या चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन के? ओके, आई एम गोइंग टू टेक अ फ्यू मोर कार्ड्स। सो कम्युनिकेशन होगा, लेकिन उसका नतीजा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट। अगर आपसे कभी इस इंसान को आपसे हेल्प चाहिए होगी या आपको इस इंसान की हेल्प चाहिए होगी, तो ये आपको फ्रेंडली वे में हमेशा आपकी लाइफ में रहेंगे, हमेशा आपके लिए अच्छा सोचेंगे, आप भी इनके लिए अच्छा सोचोगे, इस तरह टाइप की एनर्जी है। लेकिन रिकन्सिलिएशन होगा, आप शादी के बारे में सोच सकते हैं, वो मुझे इस टाइम पे नहीं दिख रहा पाइल नंबर 2। आई एम सॉरी, हो सकता है आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत हो, आप मूव ऑन कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन इस इंसान से होगा, लेकिन वो कंक्लूजन मुझे नहीं दिख रहा जो आप शायद चाहते हो या आप जिस चीज़ के बारे में रीडिंग देख रहे हो। आपसे अभी यही कहा जा रहा है कि आप ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, और मेडिटेशन आप कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इमोशंस को अपने कंट्रोल में कीजिए, और you should focus more on your financial status, जिसकी opportunities आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेंगी पाइल नंबर 2। So this is your reading. If it resonated with you, please like, share and subscribe to this channel. मेरे आप Instagram चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। And thank you for watching this reading. Take care. Bye bye.